ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुवे सब्बसाहुणं मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते में अरिहंतादि महान करे मंगल करे ओम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। 4 प्रकार की इच्छाओं पे अपन चर्चा ले रहे हैं। 2 प्रकार की इच्छाओं पे अपन ने चर्चा की थी। तीसरी प्रकार की इच्छा पे भी थोड़ी चर्चा की थी। 2 प्रकार की जो इच्छाएं हैं, एक तो इच्छा है पर पदार्थों को गेयों को देखने की इच्छा है और उस इच्छा से यह जीव महादुखी होता है। वहाँ वैसे तो कोई दुख नहीं है, मैंने अमेरिका नहीं देखा तो इसका कोई दुख थोड़ा ही है, लेकिन अमेरिका को देखना चाहता है, इस इच्छा से बहुत दुखी होते हैं और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जान की बाजी दाव पर लगानी पड़े तो लगा देते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कौन सी इच्छा है? गेयों को देखने की। अभी देखो, जैसे जैसे अनुकूलता बनती है, जैसे जैसे पुण्य का उदय आता है, तो गेयों को देखने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। अभी एक कोच्चि में, केरल में एक पति पत्नी है, चाय बेचते हैं और उनने वर्ल्ड भ्रमण कर लिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? कितने देश, 70-80 देश घूम लिए। उनका एक ही सपना था पति पत्नी का वर्ल्ड टूर करना है, चाय बेच बेच के। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जो कौन सी इच्छा है? गेयों को देखने की इच्छा। कैसी कैसी इच्छा होती है गेयों को? जेल में लोग कैसे रहते हैं, यही इच्छा है। ये भी इच्छा है। जानवरों को देखने की इच्छा। चिड़िया घर में पैसे दे दे के देखते कि नहीं जानवर कैसे होते हैं? वेस्ट इंडीज वाले कैसे रहते हैं? समुद्र में लोग कैसे, जीव जंतु कैसे। डिस्कवरी चैनल ये क्या है? गेयों को देख कैसा कैसा क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ऐसी इच्छा होती ना। इस इच्छा में कोई दुख तो है नहीं, लेकिन इतना दुख है कि पूछो मत। ख्याल में है कि नहीं है? वैसे कोई दुख नहीं है, हम अपने घर में बैठे क्या दुख है, लेकिन नहीं भैया, बाजे बज रहे हो, आवाज आ रही हो, तो घर से बाहर निकल निकल के देखता है, खिड़की में से झांक झांक के देखता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये बज रहे होंगे बाजे किसी न किसी की, नहीं किसके बज रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब क्या है? गेयों को। अभी अपन को दुख नहीं समझ में आता, ये दुख है, खामो खा का दुख है, जबरदस्ती वो इतना दुख है कि लोग मरने को तैयार है दुख दूर करने को। कह रहे नहीं साहब कोई बात नहीं, पहाड़ पे चढ़ा दो हमें, हम गिर जाएंगे वहाँ से, कोई बात नहीं। पतली पतली पगडंडियों पर चल रहे हैं, दोनों तरफ खाई है, मौत बिल्कुल निकट है, तो भी उस गेय को देखना चाहते हैं कि वहाँ ऊपर जाके कैसा लगता है। तो ये कौन सी इच्छा है? विषय की इच्छा। दूसरे नंबर की इच्छा कैसी थी? अपने कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की। बस जैसी कसाय वैसा बाहर में परिणमन चाहिए, ऐसी इच्छा। अब जबरदस्ती है
कोई बात नहीं है, किसी का बुरा करना चाहता है, किसी को नीचा दिखाना चाहे, कोई बात तो है नहीं, ख्याल में है ना। किसी की मजाक बनाना चाहता है, किसी की निंदा जबरदस्ती कोई लेना, ये दूसरे प्रकार की इच्छा। इस इच्छा का नाम क्या है? कसाय। तीसरे प्रकार की इच्छा कौन सी थी? पाप के उदय से जो शरीर में दुख होता है, तकलीफ होती है, रोग होते हैं, है ना, बीमारियां होती हैं, उनको दूर करने की इच्छा होती है। अब चौथा प्रकार देखो, एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। सो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन की इच्छा होती है। इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकार पूर्ण होने पर, इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहाँ वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। अब देखो, ये भी गजब की इच्छा ली टोडामल जी ने। पहली विषय की इच्छा, दूसरी कसाय इच्छा, तीसरा पाप के उदय की इच्छा, और चौथी कौन सी इच्छा है? पुण्य के उदय। ये भी गजब की इच्छा है कि ज्यादा पुण्य का उदय आया तो फिर ऐसी इच्छा होती है, ये भी भोगूं, ये भी भोगूं, ये भी देखूं, ये भी ले लूं, ये भी खरीद लूं। ये कौन से उदय में होती है? पुण्य के उदय में है। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी है, अरे भैया जो सबसे सस्ती हो वो दे दो, ख्याल में है कि नहीं है? वो बड़ा आदमी है, बढ़िया से बढ़िया दिखाओ, ये मत दिखाओ, वो दिखाओ, वो मत दिखाओ, तीसरा दिखाओ। ये कौन सी इच्छा है? ये पुण्य के उदय में। गरीब आदमी है, दाल रोटी मिल गई, खाली बेचारे, पैसा से पुण्य के उदय से खाने में क्या क्या बनाओगे, ये ले आओ, ये मत बनाओ, कल ये बनाओ, ये बनाओ, ये मत बनाओ, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये सब काहे की इच्छा है? ये सब पुण्य के उदय में होती है। अगर पाप का उदय हो तो सूखी रोटी भी खा लोगे शांति से, लेकिन जितना पुण्य का उदय, आजकल के बच्चों का देखो, अभी से 5 साल के 6 साल के, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं पहने। अरे भैया, और अपन अपना देखो तो अपन को ये याद नहीं है कि हमें 5 साल में जो है ये बात समझ में भी आती थी कि ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, जो मिल गया वो ही पहन लिया। खाए के कपड़े, खाए की चॉइस। अब आजकल ये 6 साल के बच्चे देखो, आप 5 साल के बच्चे देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मम्मी रेड, मम्मी ब्लू, मम्मी परेशान है, ख्याल में है कि नहीं आया? ये सब काहे की इच्छा होती है? पुण्य के उदय में। ये पुण्य के उदय की इच्छा है, और इसमें इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, ये नहीं पहनना, वे पहनो, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। सब काहे से होता है? ये पुण्य। अब देखो, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, मकान के डिजाइन बदलवाएंगे, फिर उस मकान से जल्दी उग जाएंगे, दूसरा बनवाओ, फिर उसमें ये वाला पेंट करवाओ, अब ये डिजाइन करवाओ, ये फर्नीचर बदलाओ। पैसा है ना, बहुत बहुत पैसा है, ख्याल है? कहीं ना कहीं तो उसको ऐसा लगता क्या करूँ, क्या करूँ। अब तो ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे बहुत दुखी होता है व्यर्थ में, और वो लगा रहता है रात और दिन, है ना। अब ये सब मकान, ये मकान हटाओ, दूसरा मकान बनाओ। कई लोग देखे मैंने, हर साल अपने मकान का लुक बदलेंगे, मकान बदलेंगे, पैसा बहुत हो गया ना पुण्य के उदय से। तो ये वाली जो इच्छा है ये पुण्य के उदय से होती है, ठीक है ना। जब अनेक सामग्री मिल जाए तो बस इसको चाहिए, ये छोड़ूं, वो छोड़ूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे लगा रहता है। इसे जगत सुख मानता है लोग। अब ये टोडामल जी क्या कह रहे, ये जो चौथे प्रकार की इच्छा है इसे कोई दुख नहीं मानता। ख्याल देखो, दुख देखो, अब इसमें देखना, सिर्फ जो तीसरे नंबर की है ना, पाप के उदय वाली, इसको दुख मानते हैं। ये 3 तो दुख में ही नहीं है। मुझे अमेरिका देखना है, मैं आपसे कोई, तो आप कहोगे दुखी आदमी, कहोगे ये तो बढ़िया अमेरिका देखने से है। मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ, मुझे अंदर कसाय भाव चल रहा है, तो क्या मैं अपने को दुखी मानता हूँ? क्या मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ तो क्या मैं अपने को दुखी मानता हूँ? नहीं मानते। माने ये 4 प्रकार की इच्छाओं में से
सारे ही दुख रूप हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण केवल पाप के उदय में उत्पन्न हुई परिस्थिति को ही दुख मानते हैं। बाकी की 3 प्रकार की इच्छा दुख है ही नहीं। टोडामल जी साहब क्या कह रहे कि जो 14 प्रकार की तो गजब की है, इसमें तो खुद भी अपने को सुखी मानता है और सारे जगत वाले भी इसे सुखी मानते हैं। बोलो साहब, ख्याल में आया कि नहीं आया? हम रोज एक ही तरह के कपड़े पहने तो हम अपने को कहेंगे साहब गरीब आदमी, दुखी आदमी, साहब वही वही पहनना पड़ता है। रोज बदल बदल के पहने तो हमें सुखी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हैं? हम छोटे मकान में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमारा बड़ा मकान है और हम इस कमरे से उस कमरे में जाने में 10 मिनट लगे तो हम बड़े माने जाएंगे, सुखी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? राष्ट्रपति के कितने कमरे हैं? 740। हाँ, वो कितने कमरों में रहता है? ख्याल में है कि नहीं है? उसको पता है, भाग नाम के हैं वो, उसमें से 2 4 6 कमरे यूज होते हैं मुश्किल से। अब प्राइम मिनिस्टर जो रहता है वो 10,000 गज की जगह है और उसमें से बेचारा सुनने में आएगा वो 100 गज भी ढंग से यूज नहीं करता, बाकी की तो वो पड़ी है। अब ये ख्याल में अपन को लगता है साहब बहुत बड़े बड़े घर वाले, जिनके बड़े बड़े घर है, अभी नौकरानी पर डिपेंड है। अब आज नौकरानी नहीं आई तो अब भैया झाड़ू पोछा नहीं, उसकी आकुलता, ये पराधीनता होती ना, ये सब जो दुख है, ये सब हमारे सारे काम दूसरा करे, ये सुख का लक्षण नहीं है, ये दुख का लक्षण है। ये सुख का लक्षण है कि नहीं? अपन पत्नी पे इतने डिपेंड हो जाते हैं, इतने डिपेंड होते चले जाते हैं कि अगर अपनी पत्नी मायके चली जाए तो ऐसा लगे जैसे अपन 2 साल के बच्चे हों और माँ चली गई हो, कुछ पता ही नहीं है अपने को। अब परेशान, 1 कप चाय नहीं बना सकते, तो ये कोई सुख के लक्षण है? लेकिन जगत कह रहे साहब उनको कभी 1 कप चाय नहीं बनानी पड़ेगी, आदमी खड़े हुए लाइन नौकर लगे, तो ये कोई सुख नहीं है। अपन को किसी के यहाँ नौकर लगे हो ना तो अपन को बहुत गर्म होता है कि जी बहुत सुखी हो गए, इतने नौकर लगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैंने देखा कई घरों में नौकर लगे हुए हैं और नौकर अपना काम कर रहे हैं, समझ गए ना, और मैडम जी सफाई करवा रही है, समझ ना मेरी बात, उधर करो सफाई, उधर करो, उधर देखो सही नहीं निकला कचड़ा। अब जितनी ताकत उसको बताने में लग रही है ना, और वो वैसा निकालेगी नहीं जैसा तुम चाहते हो, 100% नहीं निकालेगी। 100 अंदर ही अंदर दुखी होता है, ढंग का काम नहीं करते, पैसे ले जाते हैं फ्री के बुकट के। अब देखो गजब की बात है कलस रहा है, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये कलसना दुख है, ये कसाई जो हो रही है, जो क्रोध हो रहा है, दुख है। नौकरों पे गुस्सा कर रहा है, अब खाना बना रहे नौकर, तुम पे बनते ही नहीं है, ऐसा बनाया वैसा बनाया, ख्याल में आया कि नहीं आया, और खुद 1 गिलास पानी उठा के पी नहीं सकता है। ये पुण्य के उदय में चलती है इच्छा, काय के उदय में चलती है? पुण्य के उदय में। परेशान है, 4 घंटे लगा दिए कपड़े की दुकान पे, ख्याल में है कि नहीं आया? नीता अंबानी का घर में इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर है, उसमें इतना आदमी लगा उसके ब्यूटी पार्लर में पर्सनल, समझ लो, उसमें जाती है वो तो 4-5 घंटे में निकल। अब 4-5 घंटे जो पुण्य के उदय में तो गए, क्योंकि ये पुण्य का उदय है तो वहाँ फिर ऐसा सजने संवरने का भाव आता है। अब उसमें जो कसा है, हमें ऐसे अच्छे नहीं लग रहा, अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी ऐसे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाओ, ये करो, ये हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा, समझे ना? तो ये सब पुण्य के उदय के दुख हैं जो मिथ्या दर्शन के कारण समझ में ही नहीं आते। और वहाँ अमूल्य मनुष्य भव के जीवन 5 घंटे रोज बर्बाद हो रहा है, काय में? मेकअप में, कपड़े की चॉइस करने में, डिजाइनर बुलाओ, ये नहीं ये हमने कल पहन लिया, इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। अब बोलो, अपन सोचो, कल्पना तो करो कि ये दुख है कि सुख है। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण अधिकतर जीव, सभी मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे पुण्योदय वाले जीवों को सुखी मानते हैं और खुद भी ऐसा होना चाहते हैं। हमारा रात और दिन का प्रयास क्या है? 2 नौकर लगे हो अपने घर में, बढ़िया, अपना घर बहुत बड़ा हो और अपने आगे पीछे हाथ में, तुम्हें लगता है वहाँ दुख वहाँ आकुलता, ख्याल में आए ना?
अभी वो मर गया ना बाल ठाकरे, तो बाल ठाकरे का भी कल ही परसों देख रहा था, जरा सा क्लिप थी, इंटरव्यू था, हाँ पुराना। तो उसमें कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा होती कि नहीं? उसने कहा छी, क्या बोला वो, सच बता रहा हूँ, उसका शब्द था छी, किसी बातें करता है प्राइम मिनिस्टर। अरे साहब आप क्या, मैं आपको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर। अरे हाँ मैं समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर, समझ गए, सबसे घटिया, समझ गए, कुर्सी पे बैठे रहो, हिल नहीं सकते, ख्याल में आया कि नहीं आया, चार आदमी पीछे आगे चलते, परेशानी, और कुर्सी का मुंह घेर लेता है, क्या रखा उस कुर्सी में, इस कुर्सी में मैं जब चाहूँ जब बैठ सकता हूँ, मुझे कोई बिठाने वाला नहीं, जब चाहूँ उठ सकता हूँ, और उस कुर्सी पे मुझे बिठाने वाला भी दूसरा और उठाने वाला भी दूसरा। जब बता प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो तो तुम बैठ खुद सकते हो कि तुम्हें बिठाने वाली जनता है, जनता है, और उठाने वाली भी कौन है, कितनी पराधीनता। अब देखो एक आदमी की गुलामी करना कितना कठिन है, और 125 करोड़ आदमी की गुलामी करना है। क्यों आपको लगता मजाक कर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट में जा जाके हाथ पैर जोड़ो जनता की, हाथ पैर जोड़ नहीं होता है, और क्या आप हाथ पैर जोड़ने का अर्थ ही गलत समझते हो? अब पैर, ये देखो ना हर जगह जा जाके रैली करके उतना समूह इकट्ठा करके, और भैया आप बहुत अच्छे हो सब, ये बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ के लोग तो सबसे बढ़िया, ये जो कसीदे कसे जा रहे हैं ये काहे के लिए हो रहा है कि भैया मुझे कुर्सी पे बैठा देना है, यहाँ मुझे कुर्सी पे बैठा। तो देखो अब ऐसे में तो सुख दिखता है ना, अपने को सुख दिखता है कि नहीं दिखता? सुख है, लेकिन जब कल्पना, सच बताओ हृदय पे कहाँ सुख है? जो है उसको भोग नहीं सकता, वो जो नहीं है उसकी कामना करता है, रात और दिन करता है, रात और दिन करता है। अभी देखो ना ये केजरीवाल है, कितनी मेहनत कर रहा है, यहाँ का भी स्टेट मुझे मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, भाग रहा है, हाँ भाग रहा है ना। अब इससे कहो कि तुम अभी क्या कर रहे थे, पहले तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, कह रहे भैया ये पुण्य का उदय आए तब पता चलता है इच्छा क्या होती है। इसलिए मैं अपने आप से कहता हूँ, अब सबसे कहता हूँ कि तुम अपने को धर्मात्मा भ्रम से मत समझो। ये जब पुण्य का उदय आए और तुम्हारा समता भाव बना रहे तब की बात है। पाप के उदय में तो सब ही समता भाव में दिखते हैं। अंदर समझ में आया, पुण्य का उदय आए और तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आए तब बात है कुछ दम, तुमने तत्व तब समझा है। ख्याल में है ना, पुण्य का उदय आए और तुम समता भाव से, शांति से, ख्याल में है ना, सहजता से अपरिग्रह पे चल सको तब है बात, तब है तब। ख्याल में है कि नहीं? तो बहुत सरल है कि साहब पुण्य के उदय में तो साहब सभी हम तो बहुत शांत रहे, अभी कहाँ पता चलता है। ये तो सब कहते हैं जब पुण्य का उदय आता है तो वह करोड़ों रुपए खर्च दूसरों को दिखाने की इच्छा होती, देखो साहब हमारा कितना वैभव है, देखो साहब हमारा कितना वैभव है, हैं? क्यों, क्या हुआ कि अंदर पुण्य का उदय आ गया। तो जब पुण्य का उदय आया तो दुनिया को मैं दिखाऊं कि मैं कुछ हूँ, समझ में है ना। इसलिए फिर शांति नहीं पड़ती, उस दिखाने के चक्कर में क्या क्या करते हैं लोग। ये सब कौन के उदय से होती है? पुण्य के उदय से। शादी विवाह में खाना खाने जाते हैं तो पेट नहीं भरता, क्यों नहीं भरता? पुण्य का उदय ज़्यादा आ गया, वैरायटी ज़्यादा आ गई, अब ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ऐसा सोचते सोचते पूरा टाइम निकल जाता है, समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो ये काहे के थे? अब कोई कहे कि तुम वहाँ पे गए थे, इतना बढ़िया भोजन था, तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरा? कि पुण्य का उदय ज़्यादा। तो जैसे भोजन का एक उदाहरण तुम्हारे सामने है, ऐसी हर चीज़ में लगा लेना। जब ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाएगा तो तुम कोई भी चीज़ ढंग से नहीं भोग पाओगे। गरीब आदमी जितनी शांति से छाछ रोटी स्वाद लेके खा लेता है, बड़ा आदमी उतनी शांति से 56 प्रकार के भोग रखे हो तो भी नहीं खा सकता। क्यों? कि वो इतना बड़ा आदमी है कि जब वो भोजन करने बैठता है तो और इच्छाएं साथ में काम करती, क्योंकि पुण्य का उदय है ना। एक काम करो, होम थिएटर चलाओ, घर में होम थिएटर लगा रखिए, ख्याल में है ना। हाँ, एक काम करो, उनका चलाओ,
एक काम करो, एसी चलाओ। अब ऐसी देखो, अब पुण्य के उदय से इतनी इच्छाएं हो गई ना, अब भोजन लाओ। एक काम करो, ये गर्म नहीं है, इसको गर्म करके लाओ। ये एक काम करो, ये तो मीठा लाओ। अब ऐसे कर रहा है तो वो खाने की जो स्थिति है वो दब गई। जो दूसरी इच्छाएं और हो गई तो वो खाना समझ में ऐसी कई इच्छाएं। और फिर उतने में फ़ोन बज गए, क्योंकि बड़ा आदमी तो फ़ोन भी बजेंगे। साहब आपके लिए कल हमारे यहाँ पे विशेष उसमें आमंत्रण रखा गया है आपका जो है 2 शब्द आपको अध्यक्षता करनी है। अच्छा ठीक है देखेंगे। अब भोजन चल रहा है, ख्याल में है ना। ये सब काय के उदय से होती है पुण्य। नौकर साहब, बाबूजी, भैया जी, मालिक साहब, कुछ बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुम चलो इधर से निकलो, दूसरा काम, ड्राइवर को बुलाओ। कहीं इच्छा है ना पुण्य के उदय से, गाड़ी बाहर निकालो। हमें कोई आदमी दूसरे देखे तो देखो उसके मजे। अब मजे है उस बेचारे के, शांति नहीं है चित्त में, ख्याल में है ना, है। हाँ, मूल बात तो यही है। लेकिन पता नहीं ऐसी जिंदगी जीने में कोई लोग सुख मानते हैं। ऐसा सब इसकी जिंदगी उसे 1 मिनट की फुर्सत। अरे जिस पे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है वो आदमी सुखी कहाँ हुआ। लोग कहते हैं हम 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, तो तुम दुखी हो, इसका मतलब समझ में आए। तुम पे फुर्सत नहीं, 24 घंटे में तुम पे अपने लिए टाइम नहीं, इसका मतलब तुम अस्त व्यस्त हो, व्यवस्थित नहीं हो। अस्त व्यस्त आदमी के पास टाइम नहीं होता, व्यवस्थित आदमी के पास हमेशा टाइम होता है, ख्याल में है ना। ये गौतम बुद्ध या विवेकानंद का वाक्य है कि तुम्हारे जीवन में अगर टाइम नहीं है अपने लिए तो तुम अस्त व्यस्त हो। भ्रम से अपने को व्यवस्थित मत मानना, व्यवस्थित नहीं हो, अस्त व्यस्त। समझ गए, व्यवस्थित माने कोई रूपरेखा नहीं है, भाग रहे हैं, कोई पता ही नहीं है कब दिन कब रात, कुछ होश ही नहीं है। हाँ ना, खाने की चिंता, जब मिल गया खा लिया, लगे है। अच्छा लग रहा है क्योंकि मिथ्या दर्शन है, होश नहीं ना बेचारे को, पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे, किस लिए कर रहे, क्यों कर। अपन अगर शांति से बैठ के खुद ही विचार करें कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ और इसका करने का इतना फायदा कितना होने वाला है, कोई ये सब बैठ के शांति से विचार करते ही नहीं। देखो भैया, कल भी अपन ने चर्चा ली थी कि विषय भोगने की जो परिस्थिति है, जो शक्ति सामर्थ्य है, वो तो वर्तमान के जीवों में ना के बराबर है, लेकिन जो तृष्णा है वो बहुत है। और असली जो दुख है वो तृष्णा के कारण है, जोड़ने के कारण है, इकट्ठा करने के कारण है, दिखाने के कारण है। दिखावटी बन गया ना वर्तमान में आदमी, दिखाना है अपने आप को कि हम कुछ है, इसमें कुछ भोगने का तो कुछ है ही नहीं, ख्याल में है ना। तो देखो, इसे जगत सुख मानता है परंतु यह सुख है नहीं। जगत सुख मानता है अरविंद जी, अपन तो सुख नहीं मानते, आप तो नहीं मानते सुख, आप तो दुखी मानते हो कि नहीं है? जगत मानता है, हम थोड़े मानते हैं। ये तो सब जगत वाले कहते हैं अपन तो बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, अपनी मान्यता ही, अपनी हालत ही, ख्याल में है ना। इसे जगत सुख मानता है परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। ख्याल में आया कि नहीं आया? किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। अभी एक साथ सब इच्छाएं पूरी कैसे हो सकती हैं? अब कोशिश तो पूरी करते ही है ना। थाली रखी हुई है, उसमें 4 तरह के सामान रखे हुए हैं, तो कोशिश तो पूरी करते ना, एक साथ सबका स्वाद ले लें, हैं? कोशिश तो करते ना। दाल लगाई, चटनी लगाई, नमकीन लिया, मिर्च ली, और सबको कोशिश करते हैं कि सबका एक साथ स्वाद ले लें। लेकिन जब तक मिर्ची तक हाथ पहुंचता है तो वो कोर जो है वो आधा खत्म हो चुका होता है, तो चटनी तक पहुंचता है तब तक अभी कोशिश तो पूरी करता है कि सबका ले लूं। ख्याल में अपन देखे तुमने, अपन रोज कैसे इसका है ना, है वो कैसे आदत होती है ना, इसका भी ले लूं, इसका भी ले लूं, इसके चक्कर में कुछ नहीं ले पाता। ख्याल में है कि नहीं है? अब सर्व का स्वाद ले रहे हैं, तो जैसे वो खाने में सबका स्वाद एक साथ मजा आएगा,
ऐसे ही सब इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाए, अब वो हो नहीं सकती क्योंकि इच्छाओं में क्रम पड़ता है, वे एक साथ पूरी। जब मीठे का स्वाद लोगे तब नमकीन का नहीं होगा। नमकीन और मीठा खाओ तो देखो क्या होता है, नमकीन खाओ तो लगता है जरा सा मीठा खा ले, मीठा खाओ तो फिर लगता है नमकीन खा ले। अब ये एंड कब होगा? अब एंड तो कुछ ना कुछ होगा, या तो मीठा मुंह रहेगा या नमकीन मुंह रहेगा। अब ये सोचता है बीच का रास्ता निकल जाए, कोई बीच का कैसे निकलेगा? है ख्याल में है कि नहीं आया? और बड़ी परेशानी होती है। कई लोग तो एक मीठा नमकीन के चक्कर में खाना कम है लेकिन वो नमकीन फिर मीठा, मीठा फिर नमकीन, नमकीन वो ऐसे में ज़्यादा खाया जाता है। तो ये इच्छाएं बहुत हैं और इनको सबको पूरा करने में एक साथ चाहता है और होती नहीं है तो दुखी होते हैं। सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, तब उसकी आकुलता होती है, एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है, सर्व प्रकार से। कहीं से कोई सुख की बात ही नहीं है, सीधी बात, क्योंकि इच्छाएं एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती हैं और इच्छा दुख है, और संसार में रहते हुए इच्छाएं खत्म नहीं होती, इसलिए वो कहते साहब दुखी ही है। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान नहीं ऊपर, तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, वो तो सभी जगत पीड़ित है। और चौथी इच्छा तो पुण्य के उदय आने पर होती है, और तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही पूरी होती है। समझ गए क्यों? अधिकतर तो संसार में पापी जीव हैं, पाप के उदय वाले जीव हैं, और पुण्य के उदय वाले जीव बहुत कम हैं, क्योंकि पुण्य का उदय दया दान भक्ति समझे धर्मानुराग से बढ़ता है। लेकिन धर्मानुराग है कितने जीवों को, सच्चा धर्म पहचानते कितने लोग हैं? इसलिए अधिकतर लोगों को तो पाप का उदय ही चलता है, किसी किसी के पुण्य का उदय चलता है, और पुण्य का उदय चलता है तो उसकी दशा ये होती है जो ऊपर बता दी उनने, वो सुखी तब भी नहीं होते। माने ये बात मानना कि हम पुण्य के उदय से सुखी हो जाएंगे, ये महामिथ्यात्व है। पुण्य के उदय से हम 3 काल में सुखी नहीं हो सकते, ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो ये मिथ्या भ्रांति टूट जाएगी कि मैं पैसे वाला बन जाऊं और अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, समझ में। और एक और गजब की बात है, किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम करोड़पति बनना क्यों चाहते हो अथवा अरबपति बनना क्यों चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को जोड़ के रख देना चाहता हूँ ताकि वे सुखी रहे। अब देखना मजेदार बात, अब प्रश्न ये है कि इस संपत्ति से तुम सुखी हुए क्या? तो वो कहता नहीं, अपन को तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं, जब तुम्हें ही कुछ फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हारे बच्चे संपत्ति सुखी कैसे हो जाएंगे? क्योंकि संपत्ति का नियम ऐसा है ना कि वो जितनी होती चली जाती है उसका अंत नहीं आता, और बढ़ाओ। अगर तुम 10 करोड़ जोड़ के जाओगे तो तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा कि 10 अरब में कन्वर्ट कर दो। भोगता कौन है यहाँ? सबके दिमाग में यही है कि साहब हम बच्चों के लिए जबकि बच्चों को तो अपनी उनकी अलग दुनिया चल रही है, उनके अलग सपने चल रहे हैं, उनका अलग माइंड चल रहा है, और ये परेशान हो रहा है ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं, मुझे तो कुछ लेना था, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बच्चों को कोई 1 रुपए की कीमत नहीं है, 1 रुपए की। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर ये मरा जाते। अपन को इसलिए सोचना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को पर संयोगों के लिए इतना खर्च नहीं करना है कि मेरा अपने लिए कुछ भी नहीं बचे, ऐसे नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूँ 1 आध घंटे धर्म ध्यान में लगाया करो, ध्यान किया करो, तत्व विचार किया करो, गहरा स्वाध्याय किया करो। गहरा स्वाध्याय माने गहराई में जाके अपने अंतरंग को देखा करो। ये नहीं देखा तो ये जीवन चला, देखो भाई कुछ नहीं है,
कल कभी आएगा नहीं, भूतकाल कुछ है नहीं। कल आएगा, कल आएगा, कल आत्म कल्याण करेंगे, कल आएगा, कल आज के रूप में आएगा ना। और ये कल कल की आदत पड़ जाएगी कि कल करेंगे, कल करेंगे। कल तो होना नहीं है, अगर कल है, अच्छा कल आएगा। भविष्य कभी आता है? भविष्य कभी नहीं आता, भविष्य वर्तमान में ही आता है। भविष्य जो है वो कल जो काय के रूप में आएगा, आज के रूप में आएगा। और आज भोगने की आदत, क्योंकि अपन को आदत क्या पड़ गई है, कल भोगेंगे, कल भोगेंगे। समझ में है ना? जैसे बच्चा होता है ना, कोई चीज़ उसको मिल जाती है तो उससे कहो खा लो, नहीं नहीं मैं कल खाऊंगा, ख्याल में ना, कल खाऊंगा कल। अरे भैया तुम खा लो, कल का क्या पता, समझा? नहीं नहीं कल खाऊंगा। अब कल रख दी उसने, पता चला वो खराब हो गई। ख्याल में सुबह बदबू आने लगी, अरे अब रो रहा है। ख्याल में है कि ऐसे ही हम कल के लिए जीवन छोड़ रहे हैं। कल करें, आज तुम पे बहुत काम है, आज काम कर ले, कल कर, कल नहीं आना है कभी, कभी आएगा ही नहीं। भैया मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, इस ओर ध्यान दो। साक्षी भाव में ठहरना सीखो, जानना देखना सीखो। जानना देखना सीखो माने जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ मेरे ज्ञान में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। जो ये जानने वाला है, जो जान रहा है वो मैं हूँ। मैं क्यों इतना परद्रव्यों से मोह कर रहा हूँ? इन परद्रव्यों से मुझे क्या मिलेगा? आज तक क्या मिला? इतना अतीत निकल गया, भूतकाल निकल गया, क्या मिला मेरे को वहाँ? क्या मिला? विचार करो, आपको भूतकाल में अभी तक क्या मिल गया जो आप बहुत खुश हो? भूतकाल की सारी यादें रह गई, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हम 20 साल पहले ऐसे जाते थे, ऐसा करते थे, हमारे सामने सड़क बनी या कुछ नहीं। तो क्या है अभी? क्या हो गया तुम्हारे लिए? क्या मिल गया? अभी भी वैसी इच्छाएं, वैसे ही दुख, वैसी आकुलता, और हमेशा कल्पना क्या रही? बस ये थोड़ी सी समस्याएं निपटा दे, आगे सही कर लेंगे। कुछ नहीं है, ये समस्याएं लिख के ले लो, जगत की कभी खत्म होने वाली है ही नहीं, आकुलता मिटने वाली है। इसलिए क्या करो, इन्हीं परद्रव्य संयोगों की परिस्थितियों के बीच में तुम तो एकांत में अपना आत्म ध्यान करो और आनंद से रहो। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे वैसा होने दो, ना उसे रोको ना करो, अंदर से बिल्कुल प्रसन्न रहो। इतने दुख का कोई कारण नहीं है। जिसे भगवान आत्मा पता चल जाए उसे दुखी होता रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। क्या दुख? अब किस बात का दुख? देखो, परद्रव्य का पंकज जी परिणमन अपने हाथ में है, तो उसकी चिंता करना व्यर्थ है। क्या करें? बेटे को भैया जैसा परिणमन करना वैसा करेगा, बेटी को जैसा परिणमन करना, उनके सुख दुख जैसे होंगे, उदय जैसे होंगे वैसे बनेंगे। हम करेंगे क्या? है ना? समाज, मकान, दुकान, संयोग, ये सब परद्रव्य है, और ये अपनी इच्छा के अनुसार किंचित मात्र भी परिणमन नहीं करते। इसलिए इनकी चिंता में रात और दिन खपा देना मूर्खता है। बहुत से लोग इसलिए तत्व विचार नहीं करते कि वे अपने बच्चों की चिंताएं कर रहे हैं, और होता जाता कुछ नहीं। होता क्या है बताओ? कोई आदमी मेरे पास लेके आओ जिसकी चिंता के कारण उसके बच्चे सुरक्षित रहते हो, हैं? रहते हैं? क्या करने वाले? अभी मैंने घटना देखी थी, यही थी शायद, इसी की तो थी, इसकी थी, सीतारमण की है शायद। इसकी पोती जल गई थी ना, सीतारमण की, है ना? हाँ, ऐसी सीतारमण की थी। अभी देखो पीछे दिवाली आई थी ना, उसके पीछे तो इसकी पोती जल गई थी पटाखे से, पूरी खत्म हो गई थी। अब कितनी प्राइम में वित्त मंत्री है, और इनके घर कितने सुरक्षात्मक ढंग से लोग उनके रहते हैं, सिक्योरिटी सब रहता है, और वो चिल्लाती रही, ऊपर जलती रही, छोटी सी बच्ची 8-10 साल, और सब सोच रहे हैं कि वो तो फटाके से खेल रही है, कर रहे। अभी होता है कौन ने बचा लिया? इससे पता चलता है कि कोई किसी को बचाने वाला कुछ नहीं है। हमने ऐसा देखा भाई साहब, अभी हमारे एक जानने वाले हैं बाहर रिश्तेदारी में, तो उनकी बुआ ने आग लगा ली। अब भाई पता चला कि साहब आग लगा ली, तो आग का कारण क्या है कि साहब कुछ भी कारण नहीं है, डिप्रेशन।
और सुनो, लड़के की इतनी बढ़िया नौकरी, लड़की इतनी बढ़िया ब्याही गई, पैसे की कोई कमी नहीं। सुनो सुनो घटना, और डिप्रेशन चल रहा है अंदर अंदर के, जीने से कोई मतलब नहीं है, जीने का कोई सार नहीं है। अपने पति से बोली मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल चाहिए। तो पति ने कहा केरोसिन काहे के लिए चाहिए, क्या है, घर की साफ सफाई करनी है, सब बहुत सारी जगह, अब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा मैं ला दूँ, और लाया, समझ में है ना। और वो घर से भोजन कराया उनको, बड़ी अच्छे हंस रही हैं, सब पढ़ दिया, और दिमाग में क्या चल रहा है कि मरना है। और चिट्ठी में क्या लिखा, ये छोटी चिट्ठी बनाई, मैं अपनी इच्छा से मर रही हूँ, अपनी इच्छा से आग लगा रही हूँ, मेरे को किसी प्रकार का कोई पारिवारिक दुख नहीं है, मेरे पति को और मेरे बच्चों को किसी प्रकार से कोई तंग ना किया जाए, ठीक। ये चिट्ठी लिखी और इसे रख दी, और किचन में आग लगा दी। और वो पति तभी दुकान से किसी काम से आए तो उनको शक हुई कि गेट के कुछ गड़, और इतना गेट टोल जैसे अंदर घुसे, आग लगी पूरे में। और वो क्या कह रही, वो चिट्ठी देख लो, चिट्ठी, सोचो बात, चिट्ठी देख लो, चिट्ठी, अरे जल गई, खत्म हो गई। इतनी तकलीफ, इतनी वेदना, इतना दुख, इतना कष्ट है, वो चिट्ठी दिखाई दे रही। ख्याल में कि तुम चिट्ठी न जल जाए, चिट्ठी न चले, तुम्हें कोई परेशान करे, मुँह देखो, वो चिट्ठी लिख दी मैंने, तुम्हें कोई परेशान नहीं करे, बच्चों को कोई परेशान नहीं करे। अब बताओ, तो वो बता रहे कि साहब हमें यही नहीं पता चल रहा कि इसको दुख क्या है, बताओ तो, अब इसका उत्तर दो, कौन किसका परिणाम करा सकता है, कौन किस। अब आप देखो, वो बताते हैं कि हम इतनी गरीब परिस्थितियों से निकले, इसने मेरा इतना साथ दिया, इतनी गरीब परिस्थितियों से निकले, तब तो कभी इसको डिप्रेशन नहीं हुआ, जब तक खाने को नहीं था। और आज इतना सब कुछ बढ़िया से बढ़िया जो हमने कभी नहीं सोचा था, ख्याल में है कि नहीं आया, कभी सोचा ही नहीं था, और आज आग लगा ली। जब लड़के की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, सब बात है। अब बोलो क्या करोगे भाई, इससे सिद्ध होता है कि उदय की विचित्रता है, तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते, जिसका जैसा परिणमन होना है सो होना है। अपने माथे तो ऐसा भार रख रखा है, ऐसा भार रख रखा है कि जिसकी कोई कीमत नहीं, व्यर्थ का खामो खा। जैसे उदाहरण देते ना कि जैसे कुत्ते ने, ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ऐसा जबरदस्ती परेशान है ना वो, गाड़ी तो वो चला नहीं रहा, ऐसे ये जीव घर गृहस्थी मैं चला रहा हूँ, ये समाज मेरे निमित्त से बहुत बढ़िया, मैंने बहुत काम किया, मंदिर में चला रहा हूँ, संस्था में चला रहा हूँ, ये घर परिवार मैं नहीं हूँ तो चले ही नहीं। ऐसे कुत्ते की भांति पहाड़ ढोते रहते हैं। और अंदर से सच्ची बात ये है, एक उद्गल परमाणु का परिणमन भी मैं करा दूं, ऐसा स्वरूप नहीं वस्तु का। ये बात हमारे अंदर जितनी गहराई से जा सके उसको ले जाओ। देखो भाई, भगवान की पूजा करने से 1000 गुना श्रेष्ठ है अपने को अकर्ता देखना कि मैं क्या करता हूँ। सब में शिखर की वंदना करने से 1000 गुना श्रेष्ठ है अपने को अकर्ता देखना। हजारों उपवास करने से ज्यादा श्रेष्ठ है अपने को अकर्ता देखना कि मैं करता नहीं हूँ। अरविंद जी ने कल एक वीडियो भेजा था मेरे को, परसों कल ही भेजा था, महाराज जी का कि मैं मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ख्याल में है ना। तो उनने कहा कि साहब मैं, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो रखता है कि नहीं रखता, ख्याल में है कि नहीं, तो क्यों रखता है? देखो मैंने आपको पीछे एक बात कही थी, भूल जाते हो। ये तर्क होते ना, तर्क, ये तर्क इतने खतरनाक होते हैं कि किसी बात को सही भी सिद्ध कर देते हैं, गलत बात को, और सही बात को गलत भी सिद्ध कर देते हैं। ये तर्क की ये चीज़ है, इसलिए तर्कों से तुम जियोगे तो फंस जाओगे। मैं भी तुम्हें दूसरा तर्क दूंगा तो तुम कहोगे कुछ नहीं रखा मंदिर आने में, और वो तर्क देगा तो लगेगा सब सही कह रहा है, मंदिर जाना बहुत जरूरी, क्योंकि हम खुद विचारशील नहीं है।
आप खुद विचारशील हो गए तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपको जरा सा वो हवा का झोंका आया तो अरे साहब देख लो, कह रहे ना मंदिर कितना जरूरी। अब तुम खुद का विचार नहीं है कि साहब ये मंदिर जाना या नहीं जाना मैं किसी के तर्कों के आधार से क्यों रखूँ, मुझे खुद देखना चाहिए ना। जैसे अभी मैं देखो 10 तर्क दे दूँ कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, तो भी तुम्हारे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए कि ये भले ही कह रहे हैं लेकिन मुझे मंदिर जाने से फायदा होता है, मैं जाऊँगा। अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें मंदिर जाने से वास्तव में फायदा नहीं होता और मैं 1000 तर्क दे दूं कि जाना चाहिए, तो अभी तुम कहना मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे अपने अंतरंग की मैं चेकिंग करने में। और ये प्राय मनुष्य प्राय लोग क्या करते, दूसरों पर डिपेंड है। किसी गुरु ने, किसी महाराज ने, किसी पंडित ने, किसी पुरोहित ने अपने 2-4 तर्क दे दी। अपन देखते हो ना, बीजेपी वाले की सुनो तो लगता है बीजेपी सही है, ऐसा होता है कि नहीं होता, यार सही कह रहे हैं। और उसकी सुनो कांग्रेस वालों की तो लगता नहीं यार कांग्रेस सही है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि तुम्हारी कोई विचारधारा खुद की नहीं है, तुम्हारा खुद का विजन कुछ नहीं है तुम्हारा। इसलिए तुम्हें जिसके तर्क युक्ति ज्यादा पसंद आ जाते हैं, जिसके ज्यादा प्रमाण मिल जाते हैं, तो कहते ये आदमी सही है। ख्याल में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब जैसे वही बात है मंदिर जाने की, तो साहब वो अपने गर्लफ्रेंड की फोटो, उसे गर्लफ्रेंड का भाव भाषण है ना, तब तो रखे। भाव भाषण समझते हो, उसे पता है गर्लफ्रेंड क्या चीज़ है, उसे पता है ये मुझे मिलेगी तो मुझे कैसा मजा आएगा। ये सब भाव भाषण है ना, तो उसका फोटो रखने का भी फायदा है। लेकिन इस मूर्ति में तुम्हें भगवान क्या फायदा देंगे, ये भगवान को याद क्यों करना, इन भगवान के दर्शन क्यों करना, जब तुम्हें ये पता ही नहीं है तो तुम इनके आगे करोगे क्या। अच्छा समझ में है, तर्क कितना कमजोर पड़ता है। लेकिन आपको ये लगता है नहीं सब सही तो करे, सही तो बात तब है जैसे वो गर्लफ्रेंड में सुख देखता है और सारी दुनिया में कहीं सुख, ऐसे ही जब तुम्हें भगवान का स्वरूप पता हो और तुम्हें वास्तव में चैतन्य की खबर हो, तब तो उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर कुछ कर पाओगे। देखो दर्पण तलेव सगला, दर्पण तो समझते ही है ना। तो दर्पण का यूज कैसे किया जाता है ये तुम्हें पता है, पता है, तभी तो दर्पण के पास जाके यूज करते हो। अगर किसी को पता ही नहीं उसके सामने जाके करना क्या है। अच्छा अपन एक बार तो दर्पण वर्ग वर्ग चढ़ाने लग जाए तो है, करने लग सकते। तुम बड़े शीशे हो, तुम बड़े दर्पण हो, तुम्हारी जय जय हो, आप जैसा कोई नहीं है, लो वर्गम नृपहामति स्वा। क्या होगा, दर्पण हंसेगा कि नहीं हंसेगा, कहेगा क्या हो रहा है, मैं इसके लिए थोड़ी हूँ, मैं तो इसके लिए हूँ कि तू मेरे में झांक और अपने को सुधार। समझ में कि नहीं आया। ऐसा ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा इसलिए थोड़ी कि उसको वर्ग वर्ग। अब देखो अब थोड़ा सा खतरा हो जाएगा। अब तुम चढ़ा रहे हो चढ़ाओ, इसके अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, मैं भी चढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब परंपराएं सिस्टम है। लेकिन अंदर तो असलियत तो यही है, आचार्यों ने बताई कि भगवान के सामने खड़े होकर अपने भगवान को देखना, यही भगवान के सामने खड़े होने का प्रयोजन है। वहां उसमें कुछ देखना थोड़ी है, उसका रंग रूप थोड़ी देखना है, वो तो जड़ है, रंग रूप तो अपना देखना है। ख्याल में आया कि नहीं आया। जैसे दर्पण में दर्पण को नहीं देखते, अपने को देखते हैं। कोई दुनिया का मूर्ख आदमी नहीं जो दर्पण देखता हो। समझ में आया ना, अपने को ही देखते हैं। ख्याल में है ना। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की मूर्त में जिनेंद्र को थोड़ा ही देखना है, अपने को देखना है। ये बात समझ में आएगी तो मंदिर जाने का फायदा हो। ऐसे तो मंदिर तुम क्या सारी दुनिया ही जा रही है, और हम कौन से मंदिर के विरोध में, खूब जाओ। ख्याल में है कि नहीं आया। लेकिन जब तक सच्ची बात समझ में, ये प्रॉब्लम समझ में आई कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। मैं कई दफे देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। मैंने खूब समझ लिया सब जगह प्रॉब्लम एक ही है
कि सब कार्य की चर्चा करते हैं, कारण की कोई चर्चा नहीं करता। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के जाए बिना तुम पापी हो, तुम फलाने हो, तुम ठिकाने हो, अरे जिनको मंदिर जाने का भाव नहीं आता वे नारकी, अब ऐसा सब चल रहा है। ये सब कार्य की बात चल रही है, कारण कोई नहीं बताता कि मंदिर जाना क्यों है। अंदर समझ में, जिनवाणी नहीं पढ़ते वे पापी उनको नरक। अरे भैया ये बताओ पढ़ना क्यों है? सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, फलाना है, ठिकाना, तो ये तो बताओ वो सम्यक दर्शन होता कैसे है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चली जा रही। 8 अंगों की चर्चा करने में फायदा है कि सम्यक दर्शन जिससे होता है उसकी चर्चा करने में फायदा है। किसकी चर्चा फायदा करने में? बोलो। जिससे होता है कि क्यों कि भाई 8 अंग तो अपने आप हो जाएंगे, वो क्या करना उसके बाद? ये कोई बात हुई है? ये कारण की तो बात करता नहीं। कोई अपने बेटे से कहे, मेरे प्यारे बेटे तुम अब इतने बड़े हो गए, मुझे दादा कब बनाओगे? वो शादी करे नहीं उसकी। कैसे करता है? ऐसा कोई देखा तुमने? बाप देखा ऐसा जो अपने बेटे से कहे बेटा मेरी उम्र बहुत हुई, दादा बना दो, बहुत बेटा पोते का मुंह देखना है, और शादी करे नहीं तो क्या होगा? जगह सही होगी, पागल है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते ये जीव गजब का आदमी है, सम्यक दर्शन प्राप्त तो करता नहीं, और सम्यक दर्शन के बाद क्या क्या होता है इसकी चर्चा में लगा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, सम्यक दृष्टि में, अरे भाई पहले सम्यक दर्शन लो, अपने आप पता चल जाएगा कैसा होता है। और सम्यक दृष्टि एक प्रकार का थोड़ी होता है। कोई सम्यक दृष्टि मौन होता है, कोई सम्यक दृष्टि बहुत बोलता है, कोई सम्यक दृष्टि चंचल स्वभाव का होता है, कोई सम्यक दृष्टि गंभीर स्वभाव का होता है, कोई सम्यक दृष्टि गाने बजाने वाला, कोई सम्यक दृष्टि बिल्कुल गुफा में रहने, कई तरह के होते हैं। किसी सम्यक दृष्टि को बहुत मंदिर बनाने का राग, किसी को बिल्कुल राग नहीं, किसी को स्वाध्याय प्रवचन करने का राग, किसी को बिल्कुल राग नहीं है, कई कई तरह के हो सकते हैं। किसी को भक्ति में बहुत आनंद आता है, किसी को भक्ति में बिल्कुल आनंद नहीं आता है। इसमें क्या बात है? ख्याल में आया कि नहीं आया? और किसी चीज का निषेध नहीं है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता। कोई ऐसा वक्ता बोलता है तो उसका अर्थ है कि उसे नहीं मिलता, तुम उसका अर्थ ये मत लगाओ किसी को नहीं मिलता, लेकिन उसे नहीं मिलता तो वो अपनी बोल रहा है कुछ नहीं रखा भक्ति में, लेकिन हम भी शामिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रखा भक्ति। क्यों? तुम्हारे अच्छे भाव लगते हो तो तुम करो, तुम दूसरों के भरोसे क्यों रहते हो? देखो अरविंद जी, तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, अब मेरा नहीं लगता, तो मैं अपनी कहूँ कि तुम्हारी कहूँ? मैं अपनी तो कहूँगा जो मेरी स्थिति है, मैं तुम्हारी कैसे कह सकता हूँ? क्यों कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, तो ये इनकी खुद के लिए हो सकता है, इनके लिए नहीं। और मेरा स्वाध्याय बहुत मन लगता है, उदाहरण के लिए तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन काय में लगता है? तो भाई तुम मेरे कहने से पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ो, तुम अपना लाभ देखो, मैं अपना लाभ देख रहा हूँ, ईमानदार रहो। अब ये मत करो कि मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता लेकिन तुम देखा देखी में लगे हो। गलती तो ये है, जिसमें तुम्हारा हृदय जागता हो, जिसमें तुम्हारा हृदय जुड़ता हो, वो सब काम करो, और जिसमें तुम्हारा हृदय बिल्कुल नहीं जागता हो, जुड़ता नहीं हो, अंदर से फीलिंग्स नहीं आती हो, वे काम सब करने लायक नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार करो। सहजानंद सो